दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं RCNO टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर भारतीय रिजर्व बैंक की है। जो भी मैं पेपर की कटिंग आपको दिखाऊंगा वह एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगा, अलग से मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द लाएगी डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी कब तक आ सकती है, इसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि बैंक अपनी डिजिटल करेंसी जल्द ला सकता है। चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा। कब तक आएगा, सभी के जहन में सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के अंतिम और जनवरी 2022 तक आपको डिजिटल करेंसी भारत में देखने को मिल सकती है। अगली खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण, नियुक्ति को लेकर। नियुक्ति के लिए अनशन पर बैठे अभ्यर्थी। परिषदीय विद्यालयों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार से विश्व शिक्षा परिषद कार्यालय पर अनशन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति होने तक उनका अनशन जारी रहेगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 18 सितंबर 2020 को हाईकोर्ट ने खाली सीटों पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश की 10 महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी। इस अवसर पर शोभित सिंह, आरती सिंह, अंजना त्रिपाठी, समरजीत राव, दीपक मौर्य, अनिल वर्मा, गोपाल मौजूद रहे। सवाल है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया रही है? क्या सरकार के द्वारा इन अभ्यर्थियों के प्रति छल किया जा रहा है? क्या सरकार इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना नहीं चाहती है? सरकार साफ साफ स्पष्ट कर दे, ऐसे अभ्यर्थियों को परेशान ना करें। अगली खबर कांस्टेबल जीडी भर्ती को लेकर है। कांस्टेबल जीडी भर्ती का आवेदन उमंग ऐप से भी आप कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2021 के अभ्यर्थी की सुविधा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के अतिरिक्त उमंग ऐप पर भी आवेदन की सुविधा प्रदान की है। आयोग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 17 जुलाई 2021 से कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। कुल 25,271 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो अगर आप वेबसाइट से आवेदन करना नहीं चाहते हैं, आपको इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आप ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऐप का नाम है उमंग। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है, जिसकी 7वें चरण की परीक्षा आज से स्टार्ट हुई है। सवाल है कि परीक्षा कब तक चलेगी? तो परीक्षा 31 जुलाई 2021 तक चलेगी। परीक्षा का परिणाम कब आएगा? तो परिणाम 60 से 65 दिनों के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी, इसके संबंध में आप लोग कई बार जानकारी मांगते हैं और आप पूछते सर ग्रुप डी की परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस वर्ष होगी तो कब तक होगी? तो मैं आपसे बता दूं, अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई तो जो मुझे जानकारी है कि अक्टूबर माह से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो सकती है। फिलहाल यह रेलवे बोर्ड पर निर्भर करता है। अब रेलवे बोर्ड के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर अगर नहीं आई, कोरोना की केस नहीं बढ़े, तो आपकी परीक्षा अक्टूबर माह से स्टार्ट हो सकती है। जितने भी ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, इसके क्या संकेत मिल रहे हैं, इसके संबंध में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। अगली खबर है कि दावा, यूपी में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। दूसरे राज्यों की भांति यूपी में राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों से पल्ला झाड़ लिया है। सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत नहीं हुई है। क्या सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है वह पूर्ण रूपेण सत्य है? भारत समाचार ने इस खबर को सबके सामने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया था और भारत समाचार पर आईटी का छापा पड़ गया। दैनिक समाचार ने मौतों की संख्या बताई थी, किस तरह से लाशें जल रही थीं, ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प रहे थे, जाने जा रही थी। दैनिक समाचार ने बाकायदा इस मुद्दे को उठाया। दैनिक समाचार पत्र के ऑफिस पर आईटी का छापा। तो किसके द्वारा आईटी का छापा करवाया जा रहा है? कौन रेड डलवा रहा है? इसका क्या रीज़न है? क्या सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर है कि 4 सप्ताह में 75% बढ़े डेल्टा के मामले। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह से कोरोना की तीसरी लहर बढ़ सकती है और साफ साफ संकेत मिल रहे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 4 सप्ताह में 75% बढ़े डेल्टा के मामले। चौथी लहर से जूझ रहा फ्रांस,
फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि फ्रांस कोरोना की महामारी की चौथी लहर से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी की चौथी लहर में डेल्टा वेरिएंट का सामना कर रहे हैं और अधिकतर मरीजों में डेल्टा वेरिएंट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को इससे बचाने के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। ये अधिक संक्रामक है, इसे ध्यान में रखकर जरूरी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो कोरोना की तीसरी लहर भारत में स्टार्ट होने वाली है और चौथी लहर फ्रांस में चल रही है। तो सवाल इससे कैसे बचा जाए? तो टीकाकरण एक बचाव है, जैसा सरकार का कहना है। अगली खबर है कि जुलाई 2021 से 11% बढ़े डीए का भुगतान सुनिश्चित कराए सरकार। सचिवालय संघ ने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 11% बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ सुनिश्चित कराने की मांग की है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, सचिव ओमकार नाथ तिवारी, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन एवं कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से बढ़ा महंगाई भत्ता भुगतान करने का आदेश जारी हो चुका है। प्रदेश सरकार ने अभी तक इसका आदेश जारी नहीं किया है। यदि 25 जुलाई 2021 तक आदेश जारी नहीं हुआ तो जुलाई माह के वेतन के साथ इसका भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। संघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का आदेश तत्काल जारी करने के संबंधित आदेश अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि इस समय से जुलाई के वेतन के साथ इसका भुगतान संभव हो सके। सीटेट नोटिफिकेशन 2021 को लेकर है। सीबीएसई के द्वारा सीटेट नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, सभी के जहन में एक सवाल है। वैसे नोटिफिकेशन जून माह में आ जाता है, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण इसमें विलंब हो रहा है। सवाल है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो आपको मालूम होगा कि शिक्षा मंत्री बदले गए हैं। जब तक शिक्षा मंत्री सीबीएसई के साथ बैठक नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आज तक की वेबसाइट पर यह खबर आपको देखने को मिलेगी। आज तक की वेबसाइट पर बताया गया कि सीबीएसई सीटेट जुलाई 2021 के नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाएंगे। नोटिफिकेशन की डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है, मगर संभव है कि बोर्ड जुलाई के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी करे। तो सवाल है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या मेरा नहीं कहना है या आज तक का कहना है। आज तक की वेबसाइट पर आपको यह खबर देखने को मिल जाएगी। मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सीबीएसई में अभी एक अहम बैठक होगी, शिक्षा मंत्री करेंगे। शिक्षा मंत्री की बैठक के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तो देखना होगा कि जुलाई के अंतिम तक नोटिफिकेशन आता है या नहीं। जो मुझे जानकारी मिलती है समय से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अगली खबर बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी चल रही है। परीक्षा 30 जुलाई 2021 को प्रस्तावित है। प्रतापगढ़ में 18 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। सवाल है कि कितने अभ्यर्थी बैठेंगे। तो अभ्यर्थियों की संख्या जो बताई गई है 9500। आपको बता दें कि पीईटी की परीक्षा 20 अगस्त 2021 को होगी और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 7 एवं 8 अगस्त 2021 को होगी। सवाल है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए क्या कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य है। कई सवाल इसके संबंध में पूछे जा रहे हैं, कई अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोरोना का टीका स्वैच्छिक होता है, ज़बरदस्ती नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन शासन का आदेश है, सरकार चाहती है कोरोना का टीका लगे जिससे आप लोग सुरक्षित रहें। तो कोरोना का टीका आपको लगवाना चाहिए। सबसे अहम सवाल है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए क्या कोरोना का टीका अनिवार्य है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है, आपके अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि विद्यालय की तरफ से आपसे कह दिया जाए कि आप अलग कमरे में परीक्षा दें। आपको अलग कमरे में बैठाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कह देना कि बिना कोरोना के टीका के आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, आपको कोरोना टीका लगवाना अनिवार्य है, तो यह गलत है। शासन की तरफ से आदेश दिया गया है कि कोरोना का टीका लगवाइए जिससे आप सुरक्षित रह सकें, लेकिन कोरोना का टीका लगवाना स्वैच्छिक है। हम लगवाएं या न लगवाएं यह हम पर निर्भर करता है। सरकार ने जो आदेश दिया है उस आदेश का हमें पालन करना चाहिए, लेकिन सरकार ने ज़बरदस्ती आपको टीका लगाने के लिए नहीं कहा है। अगर इसके कारण परीक्षा से वंचित किया जाता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, या कोई आदेश सरकार के द्वारा दिखाया जाए, या परीक्षा केंद्र के द्वारा दिखाया जाए, या लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा दिखाया जाए कि सरकार का निर्देश है, या कोई ऐसी नियमावली बनी है कि बिना टीका के आप परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं, आपको टीका लगवाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगवाएंगे तो ज़बरदस्ती लगाई जाएगी, तो हम मान लेंगे कि परीक्षा से हम वंचित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सबूत सरकार को लखनऊ विश्वविद्यालय को देना होगा। अगली खबर पीईटी परीक्षा को लेकर है। पीईटी परीक्षा की भी तैयारी चल रही है, जो कि 20 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। परीक्षा के लिए 2300 से ज़्यादा सेंटर बनाए जा चुके हैं। ऑनलाइन मोड से परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन मोड से परीक्षा होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा
परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग आयोग से की जाएगी। आयोग में बैठे कर्मचारी उसका निरीक्षण करेंगे। 150 से 200 कंप्यूटर हो सकते हैं। कोई भी गतिविधि होने पर आयोग को जानकारी मिल जाएगी। तो गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नकल रोकने के लिए, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस तरह की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि परीक्षा 20 अगस्त को होगी। परिणाम 20 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि पुरानी भर्तियों की परीक्षा को लेकर जो चर्चाएं की जा रही हैं वह पूर्ण रूप से निराधार हैं। किसी के पास कोई सबूत नहीं है। यूपीएससी की पीईटी परीक्षा को लेकर जो केंद्रों के निर्धारण का काम चल रहा है वह 4 अगस्त 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। और 4 अगस्त 2021 के बाद यानी कि 5 अगस्त 2021 से एडमिट कार्ड पर काम शुरू हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपको 6 से लेकर 9 अगस्त 2021 के बीच देखने को मिलेगा। 6 से लेकर 9 अगस्त 2021 के बीच देखने को मिलेगा। साथ साथ एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूं, अगर कोर्ट के द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया जाता है तो 20 अगस्त 2021 की परीक्षा प्रभावित हो सकती है। आप इसको नोट करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले पीईटी होगा, उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी होने के बाद नई परीक्षा आयोजित की जा सकती हैं। जो मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। पदों की संख्या 14,500 रहने वाली है। 3,000 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर उतने का अध्याचन और प्राप्त हो जाता है तो पदों की संख्या बढ़ के 17,500 पहुंच जाएगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी चर्चाएं की जा रही थी। 22 तारीख को बैठक होगा, फैसला आ सकता है। लिस्ट भी दिखाया गया था, उसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में चर्चा होने की कोई बात नहीं लिखी थी और ना ही इसके संबंध में कुछ भी कहा गया। लेकिन लोग अनुमान लगाकर बता देते हैं। मैं आपसे को बताना चाहता हूं, अनुमान नहीं लगाना चाहिए। पीएनपी से जानकारी करने के बाद ही जानकारी दी जानी चाहिए। अभी तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है साक्ष्य के साथ। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 29 अगस्त को कराने की तैयारी थी। अगर 25 जुलाई 2021 तक शासन की तरफ से एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया जाए, लेकिन मुहर अभी तक नहीं लगा है। अब संभावनाएं बन रही है कि परीक्षा सितंबर से लेकर अक्टूबर माह तक जा सकती है। जब प्रस्ताव पर मुहर शासन के द्वारा नहीं लगाया जा रहा तो आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा? मेरा काम है आप तक न्यूज़ पहुंचाना। जो भी जानकारी सही सटीक होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो आप लोगों को धैर्य बनाना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। अगली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर है। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए केंद्र का निर्धारण का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ केंद्रों की लिस्ट भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तदर्थ शिक्षक धांधली करेंगे। अगर 75 जिलों में परीक्षा होगी, परीक्षा मंडलवार होनी चाहिए, मंडल स्तर पर होनी चाहिए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं। अब परीक्षा सेंटर में बदलाव नहीं किया जाएगा। आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई बदलाव हो सकता, अन्यथा नहीं होगा। तो आप लोग जमकर तैयारी करें। आप लोग यह सोचें कि इस तरह से हमें तदर्थ शिक्षकों से ज़्यादा नंबर लाना है, तदर्थ शिक्षकों की सीटों पर कब्जा करना है। अगर आप इसमें सफल रहते हैं तभी आप सफल हैं, अन्यथा आप विफल हैं।